हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्जाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो फिलोसॉफी के जो सिलेबस है, ठीक है, ये सारे सिलेबस को कवर किया हुआ है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप इसके एडवांटेज ले सकते हो। पहले ये 2500 MCQs था, अब इसके साथ और 1000 ऐड कर दिया है। तो ये UGC नेट दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो एग्ज़ाम जितने तारीख तक नहीं होते उतने तारीख तक ये मॉक टेस्ट चलते रहेगा। तो आप इसके एडवांटेज ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पर क्लिक करके अपना जो डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए और इसका एडवांटेज लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में ऑथर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका जो ग्रंथ है वो सारे लिखा हुआ है। तो देखो, ऑप्शन ए पर है टैगोर, गांधी, श्री अरबिंदो और राधा कृष्णन। और उसका जो ग्रंथ है द रीजन ऑफ रिलीजियन इन कॉन्टेम्पोररी फिलोसफी, द राइडल ऑफ दिस वर्ल्ड और द गार्डनर और माई रिलीजन। तो मैच करो। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपना जो आंसर है वो देने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जो टैगोर है, ठीक है, उन्होंने द गार्डनर ये ग्रंथ लिखा था, राइट। तो ए को 3 से मैच करो। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो गांधी ये माई रिलीजन हो जाएगा। और श्री अरबिंदो द राइडल ऑफ दिस वर्ल्ड ये हो जाएगा, राइट। और जो राधा कृष्णन है द रीजन ऑफ रिलीजन इन कॉन्टेम्पोररी फिलोसफी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इफ़ वी सी ए स्नैक व्हेन इन्फेंट देयर इज ओनली ए रोप ऑल्दो इट इज़ एन इल्यूशन वी शुड स्टिल एक्सेप्ट दैट सम काइंड ऑफ स्नैक वॉज देयर, अदरवाइज हाउ कुड वी हैव एवर परसीव्ड ए स्नैक। तो दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ इल्यूशन इज ऑफर्ड बाय, मतलब यदि हम एक सर्प को देखते हैं जबकि वास्तव में वहाँ केवल एक रस्सी है, यद्यपि ये एक भ्रम है, हमें फिर भी वो स्वीकार करना चाहिए कि किसी प्रकार का सर्प वहाँ था, अन्यथा सर्प वहाँ कैसे दृष्टिगत होगा। तो भ्रम की ये व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन 1 विज्ञानवादी बौद्ध, ऑप्शन 2 द्वैतवादी, ऑप्शन 3 अद्वैतवादी या फिर ऑप्शन 4 मीमांसक। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 द्वैतींस, मतलब द्वैतवादी। तो द्वैतवादी कौन था? माधवाचार्य। तो माधवाचार्य के अकॉर्डिंग यदि हम एक सर्प को देखते हैं जबकि वास्तव में वहाँ केवल एक रस्सी है, यद्यपि वो एक भ्रम है, तो हम फिर भी ये स्वीकार करना चाहिए कि किसी प्रकार का सर्प थी, अन्यथा सर्प वही कैसे दृष्टिगत होगा, ठीक है। और माधवाचार्य का जो थ्योरी ऑफ इल्यूशन है उसको कहा जाता है अभिनव अन्यथा ख्याति, ठीक है। तो ये बात याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी कथन डेकार्ट के बुद्धिवाद के समानुरूप है, तो और वो कौन सा है? तो ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द रैशनलिज्म ऑफ डेकार्ट्स एक्सेप्ट। तो ऑप्शन 1 देयर एग्जिस्ट ऑन्टोलॉजिकल ड्यूअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये तो डेकार्ट के साथ बिल्कुल सही है, राइट। और ऑप्शन 2 ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज देयर इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 द टेस्ट ऑफ ट्रूथ इज कॉरस्पॉन्डेंस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू माधव वेदांत ऑल द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर द फॉल्स एक्सेप्ट। तो माधव वेदांत के अनुसार मात्र एक के सिवाय निम्नलिखित सभी कथन असत्य है। मतलब कौन सा माधवाचार्य के अकॉर्डिंग ये सही है, ये आप लोगों को ढूंढना होगा।
तो ऑप्शन 1 द जीवा इज ए फॉल्सिफिकेशन ऑफ ब्रह्म, ऑप्शन 2 द जीवा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्म बट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म फॉर एवरीथिंग, या फिर ऑप्शन 3 द जीवा इज वन विथ ब्रह्म, या फिर ऑप्शन 4 द जीवा अलॉन्ग विथ जगत इज माया। तो फ्रेंड्स जो माधव का जो वेदांत है उसको डुअलिज्म कहा जाता है, राइट, मतलब द्वैतवादी है। और माधवाचार्य के अकॉर्डिंग द जीवा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्म बट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म फॉर एवरीथिंग, मतलब जीव ब्रह्म से पृथक है किंतु प्रत्येक वस्तु के लिए पूर्वतः ब्रह्मश्रित है। तो ये स्टेटमेंट माधवाचार्य के जो वेदांत फिलोसफी है, ठीक है, उसके साथ ये मैच करता है। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सारे माधवाचार्य के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड संसार इन वेदांत मीन्स, तो वेदांत में संसार का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 ए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज अनादि बट शांत, ऑप्शन 2 द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, या फिर ऑप्शन 3 मैरिड लाइफ एंड लिविंग विथ चिल्ड्रेन, या फिर ऑप्शन 4 बिगिनिंगलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेदांतों के अनुसार ये संसार क्या है कि बिगिनिंगलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट, तो जीवन और मरण का अनादि चक्र। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोगों को ब्याह करना चाहिए और उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद वो हम लोगों को देखेंगे, ठीक है, वो वाला जो संसार है वो वेदांतों में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, राइट। वेदांतों में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जीवन होता है और उसके बाद हम लोग मरते हैं, ये जो साइकिल है, राइट, वही संसार है। और यहाँ पर देखो जो ऑप्शन 1 पर है कि अनादि बट शांत, ये तो हम लोग नए दर्शन के, नए वैश्विक दर्शन के जो अभाव, राइट, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये तो वेदांत के साथ नहीं मैच होगा, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर गिवन असर्शन एंड रीजनिंग एंड देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो कंसीडरिंग सांख्य मेटाफिजिक्स। तो सांख्य मेटाफिजिक्स के अनुसार ये असर्शन और रीजनिंग क्या है ये आप लोगों को बताना होगा। तो असर्शन में है ऑल मटेरियल इफेक्ट्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति, और रीजन क्या है द इफेक्ट्स प्री एग्जिस्ट इन द इटर्नल प्रकृति एंड कम आउट ऑफ इट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, मतलब सभी भौतिक तत्व प्रकृति का परिणाम है और उसका कारण यही है कि कार्यों की नित्य प्रकृति में पूर्ण सत्ता है जो सृष्टि के समय इसमें व्यक्त होता है। तो असर्शन और रीजनिंग क्या है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो जो असर्शन है ऑल द मटेरियल इफेक्ट्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और रीजन क्या है द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल प्रकृति एंड कम आउट ऑफ इट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये व्याप्ति के बारे में है। तो असर्शन में क्या है कि व्याप्ति इज नोन थ्रू मानस प्रत्यक्ष, और रीजन क्या है कि व्याप्ति इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आत्मा, ठीक है। तो अभिकथन क्या है कि व्याप्ति का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष से होता है, और कारण क्या है कि व्याप्ति आत्मा का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो देखो जो असर्शन है व्याप्ति इज नोन थ्रू मानस प्रत्यक्ष, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि व्याप्ति को हम लोग जो भूव दर्शन है उसके साथ हम लोग जानते हैं। भूव दर्शन बोले तो वो बार बार देखना, राइट। तो असर्शन तो ये गलत है। और व्याप्ति इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आत्मा, व्याप्ति आत्मा का गुण नहीं है, ये तो सही है, राइट। आत्मा का गुण व्याप्ति नहीं है। तो व्यक्ति ये किसी का गुण नहीं है। व्यक्ति इज ए रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य, परवेडेड एंड परवेडस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर जो रीज़न है वो तो सही है, राइट। तो असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, लेकिन ये पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है कि ए मीडिएटिंग एंटिटी बिटवीन द प्योर कॉन्सेप्ट्स एंड द सेंस परसेप्शन समथिंग दैट इज़ प्योर। और ऑप्शन बी पर है
the functional unity that manifests itself identically and yet with a difference in each of the categories. और ऑप्शन सी पर है द साइंस ऑफ द रूल्स ऑफ सेंसिबिलिटी इज कॉल्ड, और ऑप्शन डी पर है द साइंस ऑफ द रूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। और लिस्ट 2 में है द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन और ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक, द ट्रांसेंडेंटल स्कीमा और द ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक। तो मैच कीजिए। तो देखो जो ट्रांसेंडेंटल स्कीमा है वो क्या है कि ए मेडिटेटिंग एंटिटी बिटवीन द प्योर कॉन्सेप्ट्स एंड द सेंस परसेप्शन समथिंग दैट इज़ प्योर, मतलब शुद्ध अवधारणा और इंद्रिय प्रत्यक्ष के बीच एक मध्यस्थ सत्ता जो शुद्ध है। राइट, तो ए को 3 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4। राइट, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन ये कौन सा होगा? ऑप्शन बी। देखो द फंक्शनल यूनिटी that manifest itself identically and yet with a difference in each of the categories, ठीक है। और the science of the rules of sensibility is called transcendental aesthetics, right? और the science of the rules of understanding is called a transcendental analytic, ठीक है। तो ये सारे लिख लो अपने कॉपी पर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पंचावयवी न्याय। तो पंचावयवी के जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन 1 हेतु प्रतिज्ञा उपनयन उदाहरण और निगमन, ऑप्शन 2 प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ऑप्शन 3 प्रतिज्ञा उदाहरण हेतु उपनय निगमन, ऑप्शन 4 प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमन और उपनयन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ठीक है। ये तो सिंपल था। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, Which type of fallacy is committed by the following inference? The lake is a substance because it is smoking. तो जलाशय एक द्रव्य है क्योंकि यहाँ पर धूम है। तो ये कौन सा फैलासी होगा? तो ऑप्शन 1 स्वव्यभिचार, ऑप्शन 2 सत प्रतिपक्ष, ऑप्शन 3 स्वरूपा सिद्ध या फिर ऑप्शन 4 आश्रय सिद्ध। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 स्वरूपा सिद्ध। राइट, आप लोग हेत्ताबास का जो सेशन मैंने लिया था, ठीक है, वहाँ पर ये सारे हेत्ताबास को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करूँगा वो सेशन आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस चैनल में जाओ, जाकर देख लो। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।